मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि पूछा जाता है। तो आखिर आप लोग को बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ऑन रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 को नारा दिए हैं, जो कि जय हिंद का नारा, जो कि जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का जो कि नारा जो कि दिए हैं। और एक जो कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो के नारा दिए हैं। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जो कि 3 को नारा आप लोग कर दिए हैं। ये तीनों नारा याद होना चाहिए कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। ये आप लोग का सभी प्रश्न याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? तो राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि किसने दिया? तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यही बात करें। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष जो कि कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह जो कि सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहा जाता है। किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि जय हिंद क्या जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो ये कौन बने थे? तो CR गोपालचार्य बने थे। CR गोपालचार्य जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि बने थे भारतीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कायर आजाद किसे कहा जाता है? तो कायर आजाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायर आजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कायर आजाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद
अलीजिनिया को काराजात कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। यही बात करें महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था, तो यह 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला कौन थी? तो यह कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम जो कि महिला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वेद की और लौटो का नारा किसने दिया? वेद की और लौटो के नारा किसने दिया? तो वेद की और लौटो के नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। वेद की और लौटने का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सांड की हत्या किसने की थी? तो सांड की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामकिशन मिशन आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो कि किसने की? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में जो कि किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और कब किए थे? तो यह 1875 ईस्वी में मुंबई में जो कि किए थे। मुंबई में जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य छोटा राज्य कौन सा है? तो आप लोग को बताना है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे, आप लोग को बताना है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे? तो आप लोग को बताना है कि कौन किए थे, आप लोग को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह कौन किए थे? अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 कितना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्षता जो कि प्रथम अध्यक्षता जो कि किसने किया था? तो यह WC बनर्जी ने जो कि किए थे। यह जो कि किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि प्रथम जो कि अध्यक्षता किसने किया था? तो यह WC बनर्जी ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता जो कि किए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसने कहा था दिल्ली चलो? किसने कहा था दिल्ली चलो? ये आप लोग का बताओ। तो यह आप लोग का बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग का इसका राइट आंसर आप लोग का बताओ कि किसने कहा दिल्ली चलो? यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो का जो कि नारे जो कि दिए हैं। दिल्ली चलो यह किसने कहा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 को नारा दिए हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद। क्या जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा जो कि किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो जय हिंद का नारा और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सा नहीं है आप लोग को बताना है। तो देखिए खड़ी फसल जो कि यह कौन सा नहीं है? तो खड़ी फसल जो कि यह जो कि नहीं है, गेहूं जो कि खड़ी फसल नहीं है। गेहूं एक जो कि क्या है? तो एक जो कि रबी फसल होता है। गेहूं कैसा फसल है? तो एक रबी फसल है। और ये सब जो कि तीनों आप लोग का जो कि कपास और जो कि चावल और गन्ना ये क्या है? तो यह खड़ी फसल है। लेकिन गेहूं एक रबी फसल है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। रबी फसल में जो कि कौन कौन आ जाएगा? तो रबी फसल में जो कि चना आ जाएगा। क्या? चना आ जाएगा। रबी फसल में जो कि क्या क्या आएगा? चना आ जाएगा। और जो कि जौ आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। और यही बात करें तो आखिर आप लोग का यह जो कि आ जाता है, ये सब जो कि क्या आ जाता है? चना गेहूँ ये सब क्या आता है? रबी फसल में आता है। यही बात करें यह जो कि खड़ी फसल में कपास गन्ना और चावल ये सब जो कि खड़ी फसल में जो कि आ जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्याज राज्य उत्पादन कौन करता है? तो यह जो कि महाराष्ट्र करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। यही जो कि बात करें लहसुन उत्पादन करने में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि महाराष्ट्र है।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो कि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला राज्य जो कि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक सेव उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य की कौन सा है? तो आसाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल कौन सी है आप लोग को बताना है। तो खरीफ फसल जो कि कौन सा है? तो चावल एक खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जो कि चावल एक खरीफ फसल है। यही बात करें गेहूं, जौ, सरसों, ये तीनों क्या है? ये जो कि तीनों क्या है आप लोग का? तो ये तीनों एक जो कि रबी फसल है। ये तीनों क्या है? रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? किया गया आप लोग को बताना है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा के लिए किया गया है? तो ग्रीनिक भाषा के लिए जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? तो निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा राज्य है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से जो कि घिरा हुआ राज्य कौन सा है आप लोग को बताना है। तो बांग्लादेश के ओर जो कि बांग्लादेश से तीनों ओरी से घिरी हुई है कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरम है। त्रिपुरम जो कि वह कौन सा राज्य है आप लोग को बताना है कि यह तीनों राज्य आज तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। तो कौन सा राज्य है? तो यह जो कि त्रिपुरम बांग्लादेश के तीनों ओर से राज्य से जो कि घेरा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश क्रमिक साथ जो कि नेपाल, भूटान, चीन
से मिलती है, आप लोग को बताना है। तो भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देश के क्रमिक नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो कि से मिलता है? तो यह जो कि मिलता है, आप लोग को बताना है। तो नेपाल, भूटान और चीन के सीमा किस देश के साथ जो कि लगता है, जो कि आप लोग को बताना है। तो यह जो कि भारत के किस प्रदेश की सीमा क्रमिक जो कि लगता है नेपाल, भूटान से मिलता है? तो यह जो कि सिक्किम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति थे। और यह आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम जो कि क्या, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है, आप लोग को बताना है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है, तो यह कौन है? तो जो कि डॉक्टर एम एस राधा कृष्ण है। डॉक्टर एस राधा कृष्ण जो कि है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। यही बात करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति प्रथम जो कि कौन है, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह जो कि क्या है, तो यह 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा जो कि रखा गया है। तो यही आप लोग का बात करें 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है, आप लोग का नोट कीजिएगा कि आखिर आप लोग का जो कि एक होता है क्या, एक होता है राष्ट्रपति, और एक होता है उपराष्ट्रपति। एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है आप लोग का राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष रखा गया है। यही उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष रखा गया है। यही बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष जो कि रखा गया है। ये भी आप लोग का यह तीनों याद होना चाहिए। ये तीनों का आयु सीमा 35 वर्ष जो कि रखा गया है। और यह आप लोग का यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है। 25 वर्ष के बात करें तो एक होता है मुख्यमंत्री, एक होता है मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें एक होता है जो कि लोकसभा, क्या, लोकसभा, एक होता है विधानसभा, एक क्या होता है, एक होता है विधानसभा और प्रधानमंत्री क्या होता है? तो यह प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आप लोग का 35 जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री। क्या क्या आप लोग का बनने के लिए जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि रखा गया है। 25 वर्ष जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि रखा गया है। यही बात करें मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा
जो कि कितना रखा गया है, तो 25 वर्ष रखा गया है। यही विधानसभा के बात करें, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही बात करें कि आखिर इन जो कि इन सभी का जो कि 25 वर्ष जो कि आयु सीमा रखा गया है। यही बात करें 30 वर्ष किन किन का आयु सीमा रखा गया है। 30 वर्ष के बात करें, एक होता है राज्यसभा, क्या, एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है विधान परिषद, क्या, विधान परिषद। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या रखा गया है, तो यह 30 वर्ष जो कि रखा गया है। न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है विधान परिषद के लिए। यही बात करें विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, जो कि राज्यसभा के लिए जो कि 30 वर्ष। यही बता दें कि जिला परिषद, क्या, जिला परिषद के लिए, जिला परिषद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह 30 वर्ष जो कि रखा गया है। ये तीनों का न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है बनने के लिए। तो आखिर यह आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थे तो डॉक्टर भीमराव ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं, तो यह किसे कहे हैं, तो यह जो कि किसे कहे हैं आप लोग को बताना है। तो यह किसे कहे हैं, तो मौलिक अधिकार को जो कि कहे हैं, मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहे हैं। यह अभी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव ने किसे भारतीय संविधान को आत्मा कहे हैं, तो यह मौलिक अधिकार को कहे हैं। मौलिक अधिकार की बात करें कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग जो कि तीसरा में है। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है, तीसरा भाग में है। ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि क्या है, मौलिक अधिकार है। ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कितना है, तो मौलिक अधिकार जो कि कितना है, तो जो कि 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था, तो पहले जो कि 7 था, पहले कितना था, तो 7 था, पहले जो कि 7 था, लेकिन वर्तमान में जो कि कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि 6 है, पहले कितना था, तो 7 था। और यह मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है, ये भी पूछेगा कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या, अमेरिका के संविधान से जो कि लिया गया है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है, तो भाग जो कि 3 में है। मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में जो कि चर्चा किया गया है। और ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 6 है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 6 है। पहले कितना था, तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये आप लोग को